यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 18 हमारी शीट में है और एग्जांपल 4 एनसीईआरटी में। इसकी फिगर बहुत ध्यान से समझना सारे। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, इमली अपनी आप शीट बोल सकते हो। क्यों? एवरीबॉडी मस्ट रीड द क्वेश्चन प्लीज। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर ये एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, और पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड यहां पे है, तो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग इज हाउ मच? 30 डिग्री। क्या ये बात समझ आई सबको? आगे, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर एक क्या लगा हुआ है? फ्लैग लगा हुआ, होस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर रखा गया, बिल्डिंग के ऊपर लगा के। तो इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर जहां पे फ्लैग लगा है, क्या ये बात समझ आ गई? ये फ्लैग का डंडा और फ्लैग का टॉप यहां तक है। क्या ये बात पता पड़ी सबको? श्योर? आगे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम द पॉइंट पी इज 45 डिग्री। अब ऑब्वियस है, अगर मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, ये तो उससे ऊपर है, तो मेरा एंगल क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो, बढ़ेगा। तो ये बड़ा एंगल कितने का आ गया? 45 डिग्री। ये कहना चाह रहा है। क्या ये बात समझ आई? आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ देखो, मैं अगर पूरी नेमिंग कर दूं ए बी सी एंड डी, मेरे को आप लोग बताओ फ्लैग स्टाफ क्या है? जिस फ्लैग में स्टाफ रखा हुआ, फ्लैग स्टाफ पोल के साथ इंक्लूडिंग फ्लैग को कहते हैं। तो क्या हो गया फ्लैग स्टाफ? है जी, सही बोल रहे हो। ए बी डी नहीं यार, ये कौन सा फ्लैग है? यहां से यहां तक है, यहां से तो किमरीत करके देख रही है बिल्डिंग के टॉप और फ्लैग का टॉप, सही है। तो फ्लैग स्टाफ है ए बी। क्या है? ए बी। और बीसी क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। बीसी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है जी, आगे, ये पी है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। नहीं, पी से पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है यार। क्वेश्चन तो पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, पी पॉइंट है जो ग्राउंड में है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। पी पॉइंट से खड़े मैं किसी बिल्डिंग से खड़े हो गए, बिल्डिंग के ऊपर में देख ही नहीं सकता, बिल्डिंग के बेस पे खड़ा हो, गिर जाऊंगा पीछे को, नहीं देख सकते। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप दूर से देखोगे तभी एंगल बनेगा। गॉट इट? तो फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, अब इसकी पूरी कहानी लिखते हैं। लेट बीसी इज इक्वल टू 10 मीटर्स बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स, इसको मैंने एच का नाम दे दिया, ठीक है। एच मीटर्स बी द लेंथ ऑफ क्या? फ्लैग स्टाफ, ठीक है। एंड लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स, इसको किसका नाम दे दिया? एक्स का, ठीक है। एक्स मीटर्स बी द डिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच में बिल्डिंग एंड पॉइंट पी। यहां पे कहानी समझ आई? अब देखो, दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो दो जगह से क्वेश्चन कनेक्ट करेगा। उसमें एक तो एच निकालने को कहा है इस क्वेश्चन में, और एक ये एक्स निकालने को कहा है। आप समझ में इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? मैं कहता हूं इन राइट ट्राइंगल बी सी पी, इस ट्राइंगल में आ जाओ। बीसीपी में क्या पता है? बीसीपी में क्या पता है? मुझे एंगल नहीं, साइड कौन सी पता है? बीसी। क्या नहीं पता? एक्स। तो ये इस एंगल के अकॉर्डिंग कौन है और ये कौन है? तो परपेंडिकुलर बेस के रिश्तेदार। मैडम इधर भी देख लो। हाँ जी, उधर देख के सोच रही है दिमाग में। BC अपॉन CP
इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। सही है। BC कितना है 10, CP को मैंने क्या लिया है और tan 30 कितना 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x कितना आया 10√3 मीटर्स। ये मेरा आंसर है। और x को क्या लिख दो 10 इंटू 1.732 लिखा हुआ है उन्होंने, इसको यूज करो तो मेरा x कितना आया 17.32 मीटर्स। तो मेरा एक आंसर तो आ गया। अब आते हैं दूसरे आंसर पे। दूसरा आंसर कौन AB निकालना है। ठीक है। अब AB खुद किसी राइट ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, बट AB के साथ अगर BC भी ऐड कर दूं, AC एक राइट ट्रायंगल का हिस्सा है। दो ट्रायंगल है ना, तो दोनों ट्रायंगल यूज होंगे ही होंगे क्वेश्चन में। इन राइट ट्रायंगल ACP, हाँ जी, ACP में अगर आप AP देखो, AP अपॉन CP में निकाल चुका हूं, CP निकाल चुका हूं ना x, तो मतलब इस बार इसका पता है, किसका नहीं पता AB का। AB किसका हिस्सा है बड़े ट्रायंगल का AC का। तो अच्छा मैंने AP लिख दिया, सॉरी बेटा। AC अपॉन CP इज इक्वल टू क्या आया tan ऑफ 45 एंड व्हाट इज tan 45 1। तो AC कितना है, AC को मैं लिख दूं h प्लस 10, बोलो AC को h प्लस 10 लिख दूं। हाँ जी। CP कितना x की जगह क्या लिखूं, हाँ ये ना लिख बैठना, कैलकुलेशन को मुश्किल कर दोगे। क्या लो 10√3, तो यहां लिख दिया 10√3 चलेगा। 10√3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, इधर क्या बना h प्लस, तो h कितना आया 10√3 माइनस क्या 10 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहां आया √3 माइनस, तो अब वैल्यू पुट कर दो 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस, तो h कितना आया 10 इंटू 0. तो 10 इंटू 0.732 इज 7.32 meters. That's my answer. Height of flat top. करिए।